गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है टिश्यूज़ पे। तो ये हमारा रिवाइज लेक्चर है। प्रीवियस पहले भी ये लेक्चर का जो टॉपिक है ये हो गया है, इसका हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। टिश्यूज़ एंड ग्लैंड्स एंड मेम्ब्रेन्स। ओके, रिवाइज लेक्चर ऑन टिश्यू, ग्लैंड्स एंड मेम्ब्रेन। व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? ये टिश्यू बहुत सारे सेल से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसको बोलेंगे टिश्यूज़। द टिश्यूज़ इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये क्या है? सिमिलर सेल्स से बना है। ओके, दैट हैव अ सेम ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। जिनका सेम ओरिजिन है और फंक्शन भी सेम है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स उसको बोलेंगे टिश्यूज़। ओके, द टिश्यूज़ इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट यूजुअली हैव अ कॉमन origin and a common function. Together they are carried out as specific activities. Okay, so ये जो टिश्यूज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द टिश्यूज़। And next is the types of tissues. There are 4 types of tissues are present in human body: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. Okay, epithelial tissues जो है, epithelial tissues it covers the body surface and lines hollow organs, body cavities and ducts and glands. ओके, ये जो इपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे? होल बॉडी पे कवर है और इनसाइड द हॉलो ऑर्गन्स, इनसाइड द हॉलो वेसल्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज। एंड द कनेक्टिव टिश्यू इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, कनेक्टिव ये नाम से ही पता चलता है कि ये क्या कहते हैं? इट प्रोटेक्ट्स एंड कनेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स एंड सपोर्ट द बॉडी ऑर्गन्स। Various types of connective tissues bind the organs together. Connective tissues में various types हैं, ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में। The muscular, next the third type is muscular tissues. Muscular tissues is generated the physical force needed to make the body structure move. जो हम लोगों को मूव करने के लिए जो फोर्स लगता है, जो एनर्जी लगती है, वो कौन कैरी करता है? मस्कुलर टिश्यूज़। Then fourth type is nervous tissues. The nervous tissues, it is the detect changes a variety of conditions inside and outside the body. ये नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं वेरियस इनसाइड एंड आउटसाइड चेंजेस ऑफ द बॉडीज। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यूज। सो एपिथेलियल टिश्यूज, इट इज सब टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ओके, इसमें सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है। सिंपल मीन्स ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में 2 टाइप्स है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। ओके, एंड अगेन द शेप वाइज हम लोग देखने को गए तो उसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है, क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यूज है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज है एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज। So first is the simple epithelial tissues. The in simple epithelial tissues there are again and stratified. Simple means a single layer of cells and stratified means various layers. Okay, more than 2 layers. Okay, more than 2 layers, several layers. सो ये जब ये हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में भी शेप वाइज अलग अलग नाम हैं, जैसे कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। जैसे कि फ्लैट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड अ simple squamous epithelial tissues. Okay,
It is it consists of a single layer of flat cells. The location, इसका location कहाँ पे है? Blood vessels, inside the blood vessels, inside the heart and air sac, glomerular capsules and the surface of lymphatic membrane etc. ठीक है. फंक्शन क्या है इसका? फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ द सिक्रीशन इन सीरियस मेम्ब्रेन्स. ओके. फंक्शन क्या है इसका? फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड द सिक्रीशन इन सीरस मेम्ब्रेन. Then second is the simple cuboidal epithelial tissues. Simple cuboidal मतलब tube shaped structure. It is a cube shaped structure. Simple cuboidal cells. A single layer of tube shaped structure cells known as simple cuboidal epithelial tissue. In the location or is inner line of the kidneys. इसका location कहाँ पे है? Inner lines of the kidneys and the small ducts of many glands. जो ग्लैंड्स है अपने बॉडी में, हर एक ग्लैंड के स्मॉल डक्ट्स में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल प्रेजेंट है. एंड इसका फंक्शन इज इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. देन non-ciliated simple columnar epithelium. Columnar epithelium. It is a column-like structure. Non-ciliated simple columnar epithelium. It is column-shaped structure. It consists of a single layer of non-ciliated column-like cells with a न्यूक्लियस एट द बेस. यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है? एट द बेस. ओके. बेसमेंट में न्यूक्लियस रहेगा. ओके. न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस. लोकेशन इज इट इज जनरली लोकेटेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मेनी ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स एंड गॉल ब्लैडर. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है. द फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये एपिथेलियल सेल का फंक्शन है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन. ओके. नेक्स्ट इज द सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम. सिलिएटेड मतलब सेम कॉलम स्ट्रक्चर बट द सिलिया इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द सेल्स. Okay, cilia are present at the top of the cells and the nucleus are present. Nucleus present near to the base. The location lies a few portion of upper respiratory tract. ये कहाँ पे present है? upper respiratory tract में present है, uterine tubules में and some of the paranasal sinus and the spinal cord and ventricles of the brain. Okay. इसका function क्या है? moves the mucous membrane other substance by a ciliary action. Mucous membrane and the other substance by the ciliary action. Then the pseudo stratified columnar epithelium. It is not true stratified epithelium. Nuclei of the cells are ऑल द डिफरेंट लेवल. ये अलग अलग वहाँ ऊपर भी प्रेजेंट रहता है, बेस में भी प्रेजेंट रह सकता है. सो सूडो स्ट्रेटिफाइड ए कॉलमनर एपिथेलियम. इट इज़ नॉट अ ट्रू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. द लोकेशन आर प्रेजेंट इन द एयरवेज. इसका लोकेशन कहाँ पे है? एयरवेज, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड द लार्जर डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स एंड एपिडाइडर्मिस एंड पार्ट ऑफ द male urethra. The function is secretion and the mucus movement of mucous membrane, mucus by ciliary action. So हमने सिंपल एपिथेलियम में कौन से टाइप्स देखे हैं? दैट इज फ्लैट मीन्स स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल, simple non-ciliated simple columnar epithelium tissues and ciliated simple columnar epithelial tissues and the pseudo stratified columnar epithelium. Now the stratified epithelium, stratified मतलब several layers are present. Okay, stratified squamous epithelial tissues consist of the several layers of the cells. Layers
possess a cuboidal columnar squamous cells. ये लेयर्स में क्यूबॉइडल कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बट ये बहुत सारे लेयर में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. लोकेशन इज द keratinized variety of form of superficial layer of the skin and non-keratinized variety of the lines of wet surface such as lining of mouth, esophagus and the part of epiglottis. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्किन सरफेस पे प्रेजेंट है एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, esophagus and epiglottis. The function is protection and limited secretion. ओके, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सिक्रीशन. देन सेकेंड टाइप ऑफ stratified cuboidal epithelial. It is consist of 2 or more layers of the cells in which the cells in the typical layer and the cube shape. The location is duct of the adult sweat glands. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? डक्ट ऑफ अडल्ट स्वेट ग्लैंड्स एंड द इसोफेजियल ग्लैंड्स एंड द पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा. द फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो एपिथेलियल टिश्यू जब भी बताएंगे तभी इनका फंक्शन जो है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन, ये तो मेन फंक्शन रहता है एपिथेलियल सेल का. ओके, एपिथेलियल टिश्यूज का. देन स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. It is consist of a several layers of irregularly shape of the cell. इसमें क्या रहते हैं? irregular shape cells present रहते हैं. और ये कहाँ पे लोकेशन है? lies in the urethra, part of urethra and large excretory ducts of some glands and such as esophageal glands and small areas of anal mucous membrane and part of conjunctiva of the eyes. Okay, and the last type of stratified epithelium are transitional epithelium. It is appear in variable shapes of the shape cells and their location is lines the urinary bladder and the portion of the urethra and ureters. ये क्या है? जो अपने ब्लैडर और यूट्रस की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाता है. मतलब उसमें जब भी यूरिन कलेक्ट होता है तो वो फुगे जैसा फूलता है. ओके, स्ट्रेच हो जाता है. तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, सो ट्रांजिशन स्ट्रेटिफाइड में हमने देखा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल epithelium tissues. Okay, so these are the two types of the epithelial tissues. So epithelial tissues में simple epithelial मतलब single layer of epithelial देखा जो कि फ्लैट है, मतलब स्क्वामस है, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है. ओके, सो ये सब सिलियरी है, नॉन सिलियरी है. और हर एक का फंक्शन इज सेम, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. एंड अलग अलग लेयर्स अपने बॉडी के लेयर्स में ये प्रेजेंट है. Then stratified epithelial, it is present in the several layers. मतलब इसमें हर एक शेप है, दैट इज स्क्वामस शेप भी प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार शेप वाले सेल्स भी प्रेजेंट है. सो ये हर एक अलग अलग शेप में बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. इसमें सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखा, कॉलमनार देखा, क्यूबॉइडल देखा एंड ट्रांजिशनल देखा. ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. सो ग्लैंड्स के इनसाइड में भी एपिथेलियम प्रेजेंट है. ओके, सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड द ग्लैंड्स. द फंक्शन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज the secretion which is accompanied by a glandular cells often lies in cluster deep of the covering and lining epithelium. The glands, that is exocrine glands. The glands में दो types है, that is exocrine and endocrine glands. Okay, so ये epithelial tissues है जो glands में भी present है. तो ये glands में दो types है, exocrine glands and endocrine glands. So ये
जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का इनर स्ट्रक्चर है, डक्ट है, उसमें ये एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है. ओके, सो ग्लैंड्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड secrete the substance into the duct on the surface of the or into the blood. The glands are two main types, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो कि मैंने बताया. ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इट इज ओपन ऑन द सरफेस बट इट इज ओपन इन द ब्लड. ओके, दिस इज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. ये इनसाइड है, इसका ओपनिंग आउटसाइड सरफेस पे है एक्सोक्राइन ग्लैंड का. ओके, ये एंडोक्राइन में हम लोग सीखेंगे. ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, द सेंसरी प्रोडक्ट्स आर हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या प्रोडक्ट है? सेंसरी प्रोडक्ट्स आर हार्मोन्स. ओके, डिफ्यूज इनटू द ब्लड. ये कहाँ पे डिफ्यूज होता है? ब्लड में डिफ्यूज होता है आफ्टर द पासिंग थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड. लोकेशन एग्जाम्पल, इट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, then pancreas, adrenal gland and testes, ovaries, etc. The function produce the hormones and regulate the various body activities. इसका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी एक्टिविटीज. देन सेकेंड टाइप इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. Exocrine, the secretory products release into the duct. Here, the secretory product release into duct. जैसे कि सलाइवा है, स्वेट ग्लैंड्स है, sebaceous gland है. Okay, these all are the exocrine glands. Exocrine glands, the secretory product released into the duct. Location, sweat glands, oil glands, ear wax, saliva, digestive glands, etc. The function produce the substance such as sweat, oil, ear wax, saliva and digestive enzymes. इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवा, ईयर वैक्स एंड स्वेट एंड ऑयल. ओके, द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर सिंपल ग्लैंड्स. दीज आर द सिंपल ग्लैंड्स एंड कंपाउंड ग्लैंड्स. इसका क्लासिफिकेशन है सिंपल एंड कंपाउंड. Simple glands and compound gland. In simple gland, there is a simple tubular, means tube-like secretory part in a straight and attached to the single unbranched duct. That is, it is present in the large intestine. Then simple branch tubular. The tubular secretory part is a branch and attached to the single unbranched duct. That is example of gastric duct, gastric glands. The simple coiled tubular, the tubular secretory part is coiled shape and attached to the unbranched duct. Example is sweat gland. Then simple acinar, the secretory portion is rounded and attached to the single unbranched duct. Example is penile urethra. The simple branched acinar rounded secretory part is branched and attached to the single unbranched duct. The example is sebaceous gland. Then second type is compound glands. Compound glands is the secretory portion is tubular and attached to the branched duct. Example bulbourethra. Compound acinar is the secretory portion or is rounded and attached to the branched duct. Example mammary glands. And compound tubuloacinar, the secretory portion is both tubular and rounded attached to the branched duct. Example is acinar gland of the pancreas. Okay, these all are the exocrine glands. Exocrine glands में अलग अलग classification है, that is simple and compound glands.
Then in simple, simple tubular, simple branch, simple coil, simple acinar, simple branch acinar. Okay, and in compound glands, compound tubular, compound acinar, compound tubuloacinar. These are the classification of the exocrine glands. ठीक है, आज हमने रिवाइज लिया है किसके बारे में, टिश्यूज क्या है और टिश्यूज के क्या कौन से टाइप्स हैं. सो एपिथेलियल टिश्यूज देखे, एपिथेलियल टिश्यूज में वेरियस टाइप्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, और ग्लैंड्स में भी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है. सो ये ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जाना, उसका क्लासिफिकेशन हमने आज रिवाइज किया है. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.